गांव के एक बूढ़े वडेरे का दिल मेरी 4 जवान बेटियों पर आ गया। उसने मेरे लालची शोहर को बहुत से पैसों का लालच देकर मेरी बच्चियां उससे खरीद ली। एक रात जब चुपके से मैं अपनी बच्चियों से मिलने उस हवेली पर गई तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर मैं तड़प कर रह गई, क्योंकि मेरी चारों बेटियों के साथ वो बूढ़ा वडेरा जो कुछ भी कर रहा था वो देखकर हर कोई शर्म से मर जाता। मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि मेरा शोहर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियों को किसी के हाथों बेच देगा, और यहाँ मुझे भी मालूम नहीं था कि उसने मेरी बेटियों को किसी और के हाथ बेचा है। सरगोदा जैसे इतने बड़े शहर में मैं भला अपनी बेटियों को कहाँ ढूंढती जाकर भी अपनी बेटियों को नहीं ढूंढ सकती थी। जब मैं बशीर से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वो कहता तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहाँ भी है ऐश व इशरत की जिंदगी जी रही है। और फिर मेरी इतनी पसली नहीं थी कि मैं उनका बोझ उठा सकूं, और फिर कल को उनकी शादी भी तो करनी थी। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाकर मेरे लिए ताजा रोटी बना कर लाओ। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और आ करके रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो सारा जहां मेरी बेटियां ही थी। बेटा ना होने की वजह से बशीर को बेटियों से बहुत चिढ़ था। अभी मैंने एक रोटी ही तावे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक फकीरनी आई और उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे, अल्लाह तेरे दिल की हर उस मुराद को पूरा करे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां ली और कटोरी में सालन डाला और फकीरनी को देने के लिए दरवाजे पर गई। ये फकीरनी अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लिए लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसकी इमदाद जरूर करती। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वही रोटी अपने 7 बच्चों को भी खिलाई और खुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहां से चली गई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्द कबूल हो जाएगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वो फकीरनी आई और उसने वही सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे देने के लिए दरवाजे पर गई। उसने वो चावल शापर में डाले और बोली, बेटी मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी? उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां किधर है? अब वो नजर क्यों नहीं आती? पहले तो वही मुझे हैरात डाला करती थी। उसके पूछने पर मैं जोरों कतार रोने लगी। मैं बोली, मैं तो खुद नहीं जानती मेरी बेटियां किधर है और किस हाल में है। तो जो बात उस फकीरनी ने मुझसे कही मैं वो जानकर बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बेटियां किधर है और किस हाल में है, और तुम जाकर उनसे मिल भी सकती हो। मैंने उसके हाथ थामे और बोली, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी बेटियां किधर है। तो वो फकीरनी बोली, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटियां उधर कैसे गई। तो मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था और खुद कुछ कमाता नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसों की लालच में बेच दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां किधर है और किस हाल में है। तो वो फकीरनी बोली, तुम्हारी बेटियां 7 वाले गांव के चौधरी जावेद की हवेली में है। चौधरी जावेद बहुत नेकदिल इंसान है। एक दिन जब मैंने उनकी हवेली के सामने जाकर सदा लगाई तो अंदर से उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा, जो मुझे अपने साथ हवेली के अंदर ले गई, क्योंकि वहाँ खाने का टाइम था। सब लोग हवेली में खाना खा रहे थे। चौधरी जावेद ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवाया। मैंने पेट भरकर खाना खाने के बाद
चौधरी जावेद से कहा, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं तो उन्हें शापर भर के मुझे खाना दिया, और वहाँ मैंने तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था जिन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और मालकिन की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थी। पहले तो मुझे ये नजर का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो इन्हें तुम्हारे घर देखा था, इसलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां वहाँ बहुत ऐश व इशरत में है, नौकर उनके आगे पीछे फिरते हैं। चौधरी जावेद, जो कि पहले बहुत जालिम चौधरी था, उसने नाहक बहुत से लोगों की जमीनें हड़प की। फिर पता नहीं खुदा का क्या करना हुआ कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वो कोमा में चली गई। उसके बाद चौधरी जावेद एक रहम दिल इंसान बन गया है। तब से चौधरी जावेद ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। उसने लोगों की छीनी हुई उनकी जमीनें भी वापस कर दी है। ये सब जानने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, वरना मैं तो ये सोच सोच कर बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा और वो किस हाल में होगी। वो फकीरनी ने सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चली गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं वहाँ कैसे जाऊंगी। उसने बशीर को ये कहकर मना लिया कि वो कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती है। फिर वो पूछते पूछते चौधरी जावेद की हवेली पहुंची। हवेली एक महल की तरह थी। गार्डों से इजाजत लेकर वो अंदर दाखिल हुई। उसने चौधरी से नौकरी मांगी और उसे हवेली में खाना बनाने का काम मिल गया। वहाँ उसने अपनी बेटियों को देखा जो खूबसूरत कपड़ों में खुशहाल लग रही थी, लेकिन उनके पाँव पर निशान देखकर नसीमा का दिल कांप उठा। एक दिन नसीमा ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस कमरे में गई जहां उसकी बेटियां रहती थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही चौधरी जावेद ने उसे पकड़ लिया और सख्त लहजे में उसे वार्न किया। नसीमा ने माफी मांगी और अपनी नौकरी बचाई। हवेली में तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ। चौधरी जावेद के बेटे विदेश से लौट रहे थे। नसीमा को ये मौका सही लगा। उसने जुलेहा से दोस्ती गहरी की, जो कि चौधरी जावेद की नौकरानी थी, और उसकी मदद से उस कमरे की सच्चाई जानने की कोशिश की। अगली सुबह नसीमा ने अपनी बेटियों से बात करने का फैसला किया। उसने अपने दिल में एक प्लान बनाई। जब चौधरी जावेद अपने बेटों के साथ मसरूफ था, नसीमा ने जुलेहा को साथ लिया और बेटियों से मिलने कमरे में पहुंची। बेटियों ने अपनी मां को देखते ही उसे गले लगा लिया। उन्होंने बताया कि चौधरी जावेद ने उन्हें बेइंतहा प्यार दिया और तालीम भी दिलवाई। उनके पैरों के निशान बीते दिनों के संघर्ष का सबूत थे, लेकिन अब वो महफूज थी। नसीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने चौधरी जावेद का शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। चौधरी ने कहा, यह आपकी बेटियों को घर है, अब जब चाहे यहाँ आ सकती है। इस घटना ने नसीमा के जीवन में उम्मीद की किरण जगा दी। वो अपनी बेटियों के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर घर लौटी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।